नमस्कार, मैं हूं अरुण सक्सेना और आज हम देखेंगे कि बिल्डर के खिलाफ कैसे एक्शन लेना कंज्यूमर कोर्ट में। जो नया कंज्यूमर एक्ट आया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ये कंज्यूमर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर क्या क्या प्रावधान है और बिल्डर के खिलाफ आप कैसे एक्शन ले सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट में। मैं अध्यक्ष हूँ इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल का और करीब 20-22 साल से मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन में काम कर रहा हूँ और काफ़ी कंज्यूमर्स को मैंने मदद की है, उनकी परेशानियाँ दूर करवाई हैं और कंज्यूमर कोर्ट में काफ़ी केसेस फाइल किए हैं और बहुत सारे केसेस में हम लोग जीते भी हैं और काफ़ी केसेस आउट ऑफ कोर्ट सेटल भी हो गए हैं। तो बिल्डर के खिलाफ अगर आपकी कोई कंप्लेंट है तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि बिल्डर के खिलाफ कैसे शिकायत करना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का कैसे उपयोग में लाना और किस तरीके से चीटिंग होती है, किस तरीके से बिल्डर आपको मूर्ख बनाता है और कैसे आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में आप प्रोटेक्टेड हैं। ये सारी जानकारी आज हम यहाँ देखेंगे। आपकी शिकायतें कई प्रकार की हो सकती हैं। बिल्डर ने आपको फ्लैट की डिलीवरी नहीं दी, बिल्डर ने आपको फ्लैट देर से दिया, बिल्डर ने आपसे ज़्यादा पैसा चार्ज किया, बिल्डर ने आपको कुछ प्रॉमिस किया और उसने वो चीज़ें नहीं दी, फ्लैट की क्वालिटी बहुत ख़राब दी, उसमें लीकेजेस और सीपेजेस हैं, बिल्डर ने आपको पार्किंग प्रॉमिस करी और पार्किंग दी नहीं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो बिल्डर ने आपको कही और बाद में आपको वो सारी चीज़ें दी नहीं। तो इन सब चीज़ों के खिलाफ आप बिल्डर के अगेंस्ट में कंप्लेंट कर सकते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत। बिल्डर कभी कभी क्या करते हैं कि बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट देते हैं न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, या अपना ब्रोशर बनाते हैं बड़ा अट्रैक्टिव और उसमें काफ़ी बड़ी बड़ी बातें लिखी होती हैं। या आप जब उनके ऑफिस जाते हैं तो आपसे बहुत सारी चीज़ें वो प्रॉमिस करते हैं। अगर ये सारी चीज़ें जो उन्होंने प्रॉमिस की हैं वो आपको दी नहीं तो ये जो है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट में आता है। सेक्शन 228 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करता है। तो अगर आपसे बिल्डर ने कुछ भी चीज़ें प्रॉमिस करी और वो आपको दी नहीं और उसने एडवर्टाइजमेंट में जो जी चीज़ें लिखी थी वो कुछ आपको दिया नहीं, तो आप बिल्डर के खिलाफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत कंप्लेंट कर सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के सेक्शन 247 में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के बारे में बात कही गई है। अगर बिल्डर आपसे ये प्रॉमिस करता है कि जो कीमत दिखाई गई है उस पर कोई वो डिस्काउंट देगा आपको, या कोई उसका स्पेशल ऑफर चल रहा है जहाँ पे वो डिस्काउंट दे रहा है, और जब आप अपना फ्लैट खरीदते हैं तो आपको ये डिस्काउंट नहीं दिया जाता, ये स्पेशल कीमत आपको नहीं दी जाती, तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में कवर हो जाता है। तो ऐसे केस में आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का सहारा ले सकते हैं और कंज्यूमर कोर्ट में अपना केस फाइल कर सकते हैं। अगर बिल्डर ने आपको प्रॉमिस किया है कि वो एक गार्डन बनाएगा और बड़ा अच्छा सा लैंडस्केपिंग करेगा, एम्फी थिएटर बनाएगा, बहुत सारी चीज़ें जो उसने प्रॉमिस करी वो आपको नहीं दी, तो ये भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंतर्गत आएगा और आप इसके खिलाफ भी शिकायत कर सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का सेक्शन 247 क्या है वो अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं और इसके बारे में बताया गया है कि अगर बिल्डर कंस्ट्रक्शन की डिले करता है इसीलिए ताकि वो आपसे बाद में ज़्यादा पैसा चार्ज करे, ये बोलकर कि कीमतें बढ़ गई हैं, रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया है, इसलिए जो कीमत पहले लागू थी वो अब लागू नहीं होगी और आपको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आता है। और बिल्डर इस तरीके से आपसे ज़्यादा कीमत नहीं ले सकता, क्योंकि एक बार बिल्डर ने आपके साथ जो भी कीमत तय करी है, जिस कीमत का भी कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ किया है, वो उसको ऑनर करना पड़ेगा और उतने ही प्राइस में आपको वो फ्लैट बेचना पड़ेगा। बिल्डर ने अगर किसी भी सर्टिफिकेशन के बिना आपको कोई वारंटी या गारंटी दी है, जैसे कि वो बोलता है कि हमारी बिल्डिंग जो है अर्थक्वेक प्रूफ है या अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है, लेकिन इसका कोई प्रमाण वो देता नहीं है, इसका कोई सर्टिफिकेट किसी अथॉरिटी से वो देता नहीं है, तो ऐसी चीज के बारे में हम कैसे विश्वास करें। इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में इसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर में
कवर किया गया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में सेक्शन 211 में डिफिशिएंसी ऑफ सर्विस के बारे में बात करी गई है। डिफिशिएंसी ऑफ सर्विस क्या होता है? अगर सपोज बिल्डर ने आपको पुअर क्वालिटी के कोई फ्लैट दिया जिसमें लीकेजेस और सीपेजेस हैं, या डिलेड डिलीवरी दी फ्लैट की, जो भी उसने टाइम पोजीशन का दिया था उस टाइम वो पोजीशन आपको नहीं दे पाया, और कई साल कई महीने के बाद अगर वो पोजीशन देता है, तो ये डिफिशिएंसी ऑफ सर्विस होती है। अगर बिल्डर ने आपको अधूरा फ्लैट दिया या बिल्डिंग पूरी तरीके से कंस्ट्रक्ट नहीं करी, तो इस केस में भी डिफिशिएंसी ऑफ सर्विस लागू होती है और आप इसके अंडर कवर्ड हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का आप ये प्रावधान यूज कर सकते हैं और कंज्यूमर कोर्ट में जाकर के अपना केस दाखिल कर सकते हैं। बहुत बार ये देखा गया है कि बिल्डर बिल्डिंग तो बना देता है, पोजीशन भी दे देता है, लेकिन जो भी अकाउंट्स हैं वो हाउसिंग सोसाइटी को देता नहीं है या हाउसिंग सोसाइटी बनाता ही नहीं है। तो ऐसे केस में भी ये डिफिशिएंसी ऑफ सर्विस होती है, और ऐसे केस में आप सेक्शन 211 का सहारा ले सकते हैं और कंज्यूमर कोर्ट में बिल्डर के खिलाफ कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है या आपने कोई बिल्डर को लेटर लिखा और कोई उससे जानकारी मांगी और बिल्डर ने आपको अगर ये जानकारी नहीं दी, तो ये भी डिफिशिएंसी ऑफ सर्विस के अंदर में आता है। कभी कभी ये भी देखा गया है कि बिल्डर ने एक ही फ्लैट जो है वो 2-3 लोगों को बेच दिया, तो ये भी डिफिशिएंसी ऑफ सर्विस होती है। पुअर कंस्ट्रक्शन, लीकेजेस, सीपेजेस, जो जो उसने प्रॉमिस किया वो नहीं दिया, पुअर क्वालिटी ऑफ टाइल्स, जो जो एमिनिटीज उसने बिल्डर ने बोली वो नहीं दी आपको, या पुअर क्वालिटी की फिटिंग्स आपके बाथरूम और किचन में दी, तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज में कवर हो जाती हैं। सेक्शन 241 में रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस का प्रावधान है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस क्या होता है? इसका मतलब ये है कि बिल्डर ने अगर कोई आपसे शर्त रखी कि अगर आपको हमारा फ्लैट खरीदना है तो आपको पार्किंग लेना भी अनिवार्य है, तो ये एक जो कंडीशन वो लगा रहा है फ्लैट खरीदने के लिए, ये रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस में आती है। तो इसके खिलाफ भी आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का सहारा लेकर के कंज्यूमर कोर्ट में केस दाखिल कर सकते हैं। अब हम अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे, जो सेक्शन 246 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में कवर होता है। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, एक तरफा जो एग्रीमेंट बिल्डर बनाता है वो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है उसको। बिल्डर क्या करता है कि अपने फायदे की सारे जो नियम कानून हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में रख देता है, वो सेल एग्रीमेंट में डाल देता है, और जो कंज्यूमर के हित की चीजें हैं वो उसमें लिखता नहीं है। तो इससे क्या होता है कि आगे चल करके कंज्यूमर को नुकसान हो सकता है। तो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंज्यूमर कोर्ट में रद्द किया जा सकता है। आप बता सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट में जाकर के कि बिल्डर ने जो हमारे साथ जो सेल एग्रीमेंट बनाया है या कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है उसमें वो अपने फ़ायदे की चीज़ें उसने सारी लिख दी और हमारे फ़ायदे की चीज़ें उसने सारी लिखी नहीं। तो इसलिए ऐसा कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जाए और नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए जिसमें दोनों के हित को बारे में या दोनों के फ़ायदे के बारे में जिक्र हो। तो ये भी एक बहुत अच्छा सेक्शन है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में लागू हो गया है। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि कभी भी बिल्डर आपसे पैसा मांगता रहे, पहले थोड़ा मांगे फिर बाद में थोड़ा और ऐसे कर करके पैसा मांगता रहे और कंस्ट्रक्शन धीरे धीरे करे, मतलब बिल्डिंग कंप्लीट करने के लिए उसको कोई जल्दी नहीं है लेकिन पैसा लेने की बहुत जल्दी है, तो ऐसे में आप 10% से ज़्यादा उसको पैसा दीजिए मत। जो रेरा एक्ट का सेक्शन 13 है उसमें ये कहा गया है कि बिल्डर आपसे फ्लैट कॉस्ट का 10% से ज़्यादा पैसा नहीं ले सकता जब तक वो सेल एग्रीमेंट, रजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट ना बना के आपको दे दे। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि बिल्डर ने अगर आपको रजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट नहीं दिया है तो आप उसको 10% से ज़्यादा पेमेंट बिल्कुल ना दें। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के सेक्शन 100 में बहुत ही अच्छा प्रावधान है। यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर आपने पहले से कोई एक केस कहीं पे लगा रखा है, सपोज आपने कोई सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट में बिल्डर के अगेंस्ट में कोई केस चला रखा है,
तो उसके बाद भी आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का सहारा लेकर के कंज्यूमर कोर्ट में अपना केस फाइल कर सकते हैं, दूसरा केस फाइल कर सकते हैं। एक केस तो ऑलरेडी आपका सिविल या क्रिमिनल कोर्ट में चल रहा है, लेकिन सेक्शन 100 ने आपको ये राइट दिया हुआ है कि आप एक और केस जो है वो बिल्डर के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में भी चला सकते हैं। तो इसका फायदा आप लोग खूब उठाएं, क्योंकि क्या होता है जनरली कोई भी कोर्ट में 2 केसेस चलाना अलाउड नहीं है। हमारी संस्था इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल ICRPC आपको मदद कर सकती है केस पेपर्स बनाने में, अपोजिट पार्टी को नोटिस देने में, या कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए उसके लिए। हमारा बिल्कुल सिंपल प्रोसेस होता है और सारा कुछ हम लोग ईमेल के द्वारा ही करते हैं, और हमारे पास ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर है जो सब कुछ ऑनलाइन करता है। आपको कहीं पे भी भागना दौड़ना नहीं है, ना ही आपको कोई लॉयर रखना है, ना ही लॉयर के ऊपर कोई पैसे खर्च करने हैं। हमारा बहुत सिंपल प्रोसेस है और आपको घर बैठे सारी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। हमारी जो वेबसाइट है www.icrpc.org, जब आप उस वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्रोसीजर डाउनलोड करने का एक लिंक मिलेगा। तो आप वो लिंक क्लिक करके 2 पेज का जो हमारा प्रोसीजर है, प्रोसीजर फॉर फाइलिंग कंप्लेंट, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप हिंदी में भी डाउनलोड कर सकते हैं और इंग्लिश में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट का एड्रेस अभी स्क्रीन पे दिया जा रहा है, आप वहाँ पे जा करके प्रोसीजर डाउनलोड कर लीजिए। प्रोसीजर पढ़ने के बाद आप ऑनलाइन कंप्लेंट फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन कंप्लेंट फॉर्म भी हमारी वेबसाइट पे दिया गया है। ऑनलाइन कंप्लेंट फॉर्म जब आप भरेंगे तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का भी एक फैसिलिटी मिलेगी। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी, जो कंप्लेंट के साथ में जो आप हमको डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं, वो भी आप ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। आपको कोरियर भेजने की ज़रूरत नहीं है, कोरियर पे पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमारा प्रोसेस जो है बहुत सिंपल है और बहुत इकोनॉमिकल है और बहुत फास्ट है। तो हमने देखा कि बिल्डर के खिलाफ आप कैसे कंप्लेंट कर सकते हैं और क्या क्या आपके राइट्स हैं, बिल्डर कैसे चीट करता है, उसके खिलाफ आप कैसे अपना केस पेपर बना सकते हैं, कौन से सेक्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों की जानकारी अभी अपन ने देखी। हमें आशा है कि ये सारी जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी और आप उसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे, और अगर किसी बिल्डर ने आपको ठगा है तो आप उसके खिलाफ ज़रूर कंप्लेंट करेंगे। आपको कोई भी अगर जानकारी चाहिए हमसे तो हमारा जो ईमेल आईडी है या टेलीफोन नंबर है, वहाँ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम व्हाट्सएप पे भी हैं, इस टेलीफोन नंबर पे जो दिया जा रहा है। हम चाहेंगे कि आप व्हाट्सएप करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बिजी होते हैं तो कॉल्स उठा नहीं पाते या कॉल्स को रिजेक्ट कर देते हैं। तो व्हाट्सएप एक अच्छा साधन है, आप मैसेज छोड़ दीजिए। सबसे बेस्ट तो ये रहेगा कि आप ईमेल भेजें। एक बार ईमेल हमारे पास आ जाता है तो हम लोग उसको डिटेल में रिप्लाई कर देते हैं। तो आज इतना ही, धन्यवाद।